हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टार्टअप विथ नॉलेज में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं सहारा इंडिया की तरफ से कुछ अपडेट्स। और वो है कि जैसे कि आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सहारा इंडिया के 45 डेज जो पेमेंट का टाइम दिया गया था वो कि पूरे हो गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी तक पैसा कुछ भी, जिसने पहले स्टार्टिंग में ही अप्लाई किया था, लेकिन वो लोग का पैसा अभी तक उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। वो क्या हुआ है, क्या उसके पास मैसेज आया है, वो सब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। सहारा के द्वारा एक कस्टमर से मैंने बात किया जिसने फॉर्म फिल 18 को जैसे आया था, तो इसने 19 से 20 को फॉर्म फिल कर दिया था। उसके मुताबिक से अभी आपका उसका 45 डेज क्लियर हो गया। लेकिन बस उसके मोबाइल में एक एसएमएस आ रहा, वो एसएमएस क्या है वो आपको इस वीडियो के एंड तक मैं बता दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। मैं सहारा इंडिया के बारे में बहुत सारी अपडेट्स दूंगा, क्योंकि सहारा इंडिया के जो अप्लाई करने के प्रोसेस थे उस स्टार्टिंग में कुछ अलग थे और अभी कुछ चेंज हो गए हैं। वो क्या चेंजेस आए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल में न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं कि क्या अपडेट्स आई है ये सहारा इंडिया पोर्टल में जो फॉर्म फिलअप के समय करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने पहले रजिस्ट्रेशन करता था, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन पे हमें जाना पड़ता था, लेकिन अब डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन से डायरेक्ट लॉगिन का पेज ऑटो खुल जाता है। ठीक, ये आपका पहला अपडेट्स हुआ। दूसरा अपडेट्स क्या है? दूसरा अपडेट्स है कि आपका देखिए, जैसे सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव में आप अप्लाई करते हैं, उसमें आपको अकाउंट नंबर अब मांगा जा रहा है, लेकिन पहले अकाउंट नंबर रिसिप्ट नंबर दोनों मांगा जाता था। ये एक दूसरा अपडेट है। इसमें आपका अपडेट्स इसलिए किया गया है क्योंकि इसका जो बॉन्ड है उसका फर्स्ट पेपर में जो कि आपका दिया हुआ है उसमें आपका अकाउंट नंबर शो कर रहा है और रिसिप्ट नंबर दोनों शो कर रहा है। लेकिन जो इसका मल्टीपर्पज जो हाउस वाला है उसमें आपको सिर्फ रिसिप्ट नंबर शो करता है, अकाउंट नंबर शो नहीं करता है। इसी के लिए कि जिसका पुराना बॉन्ड है वो क्या करे, उसमें सिर्फ रिसिप्ट नंबर या कस्टमर नंबर लिखा रहता है। वो लोग जो अप्लाई किए हैं, जो स्टार्टिंग में अप्लाई कर दिए हैं अकाउंट नंबर में कस्टमर नंबर पे, वो सारे का रिजेक्ट हो रहा है अभी। ठीक, स्टार्टिंग में जिसने अप्लाई कर दिया वो सारे का रिजेक्ट हो रहा है। उसके बाद जो इसमें अमाउंट है, जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट, जो डिपॉजिट का अमाउंट रखा गया है, वो किसी किसी ने आपका जो आपका बॉन्ड कंप्लीट होने के बाद आपको जो अमाउंट मिलने वाला था वो अमाउंट डाल दिया। उसके वजह से भी आपका रिजेक्ट हो रहा है, और भी रीजन है जिसकी वजह से रिजेक्ट हो रहा है। तो आपका ये दूसरा सोसाइटी नेम पे डिपेंड करता है, अकाउंट नंबर और रिसिप्ट नंबर। ठीक, आपको यहाँ पे आपको अपडेट दिख रहा होगा कि सोसाइटी नेम, इसमें जो सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें आपको मेंबरशिप नंबर, अकाउंट नंबर देखने को मिल रहा है। केसबुक की सर्टिफिकेट नंबर जो है वो अलग है, अपना जो है वही है। वो ओपनिंग डेट भी सेम है, डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन अमाउंट भी वही है। आपको हर बार मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिपॉजिट कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो आपका जो अमाउंट आपने पे किया था अपने सहारा एजेंट को, आपको वही अमाउंट लिखना है, ना कि आपका क्लियर होने के बाद का अमाउंट का। तो ये सबको ध्यान से फॉर्म फिल करें। दूसरा अपडेट है सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज का जो आया है, उसमें आपको देखिए रिसिप्ट नंबर शो कर रहा है बट अकाउंट नंबर शो नहीं कर रहा है। इससे आप घबराए नहीं कि आपका अकाउंट नंबर कहाँ गया, शो नहीं कर रहा है, अकाउंट नंबर नहीं डालेंगे तो कुछ हो जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें इंपॉर्टेंस रिसिप्ट नंबर को दिया गया क्योंकि ये जो बॉन्ड था वो आपका 2 पेज में बॉन्ड आता था, जो कि आधा आधा बट के बॉन्ड दिया जाता था, जिसमें आपका सेकंड पेपर में आपका अकाउंट नंबर लिखा रहता था। लेकिन आपका इंपॉर्टेंट फर्स्ट पेपर ऑफ बॉन्ड है तो उसको आपको फर्स्ट पेपर ऑफ बॉन्ड को लिया जा रहा है यहाँ पे। इसलिए आपको रिसिप्ट नंबर मांगा जा रहा है, ना कि आपका अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है। इसमें यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी में आपका रिसिप्ट नंबर इंपॉर्टेंट से ज्यादा, इसी के लिए इसको दिया गया है। तो फॉर्म फिर समय अकाउंट नंबर गलती से ना डाल दें और डिपॉजिट अमाउंट भी अच्छी तरीके से डालें, क्योंकि रिजेक्ट हो रहा है, मैं बार बार कर रहा हूँ। ये करने के बाद आपको एड क्लाइम का जो आप कर देते हैं उसमें आपको किस तरह से शो कर रहा है वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। उसमें देखिए आपको अकाउंट नंबर खाली दे रहा है, ये आपका मैंने सारा यूनिवर्सल के लिए किया था। ठीक, इसमें आपका देखिए अकाउंट नंबर खाली दिख रहा है क्योंकि उसमें मेरा अकाउंट नंबर नहीं मांगा गया था, रिसिप्ट नंबर मांगा गया था। उसमें देखिए रिसिप्ट नंबर मांगा गया था इसलिए मैंने रिसिप्ट नंबर दिया। अगर किसी का अकाउंट नंबर मांगता है तो आप अपना अकाउंट नंबर दीजिए, उसका रिसिप्ट नंबर खाली रहेगा। तो इसके लिए टेंशन ना ले कि मेरा रिसिप्ट नंबर यहाँ शो कर रहा है तो खाली हो। ठीक, और आप सोच रहे हो कि इसने इसका कॉलम क्यों हटा दिया, क्योंकि इसमें अगर आपका जैसे कि आपका रिसिप्ट नंबर और अकाउंट नंबर जैसे कि आपका 2-3 सारा कंपनीज में आपका दिया हुआ है पैसा, तो आपको अलग अलग दिखेगा। इसी की वजह से आपको यहाँ पे इस तरह का शो कर रहा है। उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा, उसके बाद आपको जनरेट फॉर्म का ऑप्शन दिख जाएगा। पहले जनरेट फॉर्म करते थे तो आपको पीडीएफ पहले दिखता था, लेकिन अब आपको जनरेट फॉर्म करना होगा तभी आपको पीडीएफ दिखेगा। तो पहले आप अच्छी तरीके से जान लें कि आपका मैं फॉर्म फिल ठीक से हुआ है कि नहीं, वो आप जान लें, उसके बाद ही आप आगे बढ़े।
ठीक, अगर जनरेट फॉर्म फिल कर देते हैं तो आपका एडिट फॉर्म नहीं होगा। आशा करते हैं आपको ये जो अपडेट्स आई हुई है सहारा पोर्टल में, जो फॉर्म फिल के द्वारा अपडेट्स आई गई है, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पॉइंट बढ़ते हैं कि किस किस को सहारा का पेमेंट आ रहा है और किसको अभी नहीं मिला है, किसका रिजेक्ट हुआ है, किस लिए रिजेक्ट हुआ है, किस लिए रिजेक्ट हुआ उसके रीजन तो मैंने आपको, ये अपडेट्स आया था उसी में आपको बता दिया, उससे आप समझ गए होंगे। लेकिन किसका पेमेंट आया है और रिजेक्ट का रीजन और रिजेक्ट होने पर आपके वेबसाइट पे क्या शो कर रहा है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग में जब अमित शाह ने 29/3/2023 को डिक्लेयर किया था कि 50,000 को ट्रांसफर किए, 50,000 करोड़ ट्रांसफर कर दिया गया है सहारा द्वारा सरकार को, ठीक, सेंट्रल रजिस्टर कोऑपरेटिव में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया उसका अमाउंट। लेकिन उसमें इसने ये भी कहा था कि ये अमाउंट खत्म हो जाने के बाद मैं फिर से आगे के लिए इस पे पैसा मांगूंगा। लेकिन अभी तक सहारा का पैसा किसी को मिला नहीं है, किसी के अकाउंट में नहीं ढुका है। और 45 डेज कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपका रिजेक्ट कोई रीजन से होता है तो आपके वेबसाइट में आपको कोई अपडेट नहीं, कोई एडिट करने का नहीं, कोई कुछ भी अपडेट्स अभी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सहारा क्या कर रहा है इसके लिए कोई किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि अपडेट्स जो है वो कुछ किसी को मिल नहीं रही है। 45 डेज होने के बाद अगर आपका सही है तो पेमेंट आ रहा है, लेकिन पेमेंट किसी का अभी तक मैंने नहीं सुना है कि पेमेंट आया है 45 डेज क्लियर होने के बाद भी। बट हाँ, रिजेक्ट का मैंने बहुत सारे न्यूज सुने हैं कि इसका रिजेक्ट हो गया, इसका रिजेक्ट हो गया, ये बहुत सी अपडेट्स मैंने सुनी है। और मैंने एक कॉल रिकॉर्डिंग भी सुना जिसके वजह से मुझे पता चला कि नहीं, बहुत सारे का रिजेक्ट हुआ है। उसने अपना दुख रोते हुए बताया कि मेरा बहुत दिक्कत हुआ कि मैंने इतना देर वेट किया, मैंने स्टार्टिंग से ही जैसे आया उसी तरह मैंने अप्लाई किया, अच्छी तरीके से फॉर्म फिल करके गाइडलाइंस के साथ फॉर्म फिल किया, लेकिन फिर भी आपका उसमें रिजेक्ट कर दिया गया। रिजेक्ट का रीजन यही बताया गया कि आपके द्वारा फॉर्म फिल ठीक से फिल नहीं किया गया है। बट इसमें आम जनता क्या करे, आप अपना जो डॉक्यूमेंट जो आप फॉर्म फिल के लिए दिए हैं उसमें आप खुद सुधार करते हैं। पहले आप रिसिप्ट नंबर, अकाउंट नंबर दोनों देते हैं, उसके बाद आप अकाउंट नंबर किसी में हटा देते हैं, कोई कंपनीज में तो कोई कंपनीज में अकाउंट नंबर आ जाता है, किसी में रिसिप्ट नंबर हट जाता है। तो ये अपडेट्स तो आप खुद ला रहे हैं, आपको सोच समझ के ही वेबसाइट लाना चाहिए जिससे आगे किसी को परेशानी ना हो और किसी का रिजेक्ट करने का नौबत ना आए। उसके बाद सहारा द्वारा जो कहा गया था कि सरकार द्वारा कहा गया था कि सहारा इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट इसमें आपको मैंने बताया था कि स्टार्टिंग है 30 डेज सहारा इस पे वेरीफाई करेगा। तो जो 30 डेज वेरीफाई हो रहा है उसी में सभी का रिजेक्ट करके आपका मिल जा रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलती दे के आपका रिजेक्ट हो जा रहा है इसमें। दोस्तों अगर किसी का पेमेंट आया होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे किसका पेमेंट आया है, और अगर किसी का रिजेक्ट का मैसेज आया है वो भी मुझे बताइएगा, जिसको मैं सभी के द्वारा साझा करूंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से जो इसका पास नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है उसको किस तरह का नोटिफिकेशन मिलने की आशा है भविष्य में। और आप लोग को पता ही होगा कि इसका सारा अप्रूवल जो है कि सहारा इंडिया को ही दिया गया है। लेकिन जब स्टार्टिंग में जब अमित शाह जी ने कहा था कि इसका मैंने सारा डॉक्यूमेंट मैंने अपने अंडर में ले लिया है, लेकिन अब इसने सहारा को फिर से दे दिया, ये पता नहीं क्यों। और यही मेन रीजन है आपके फॉर्म रिजेक्ट होने के। तो दोस्तों आप ये सरकार की एक चाल भी समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा आपका सारा डेटा अपने पास ले लिया जा रहा है कि आपके पास कितना बॉन्ड है, कितने पेमेंट आपका पेंडिंग है, वो सारा का डाटा स्ट्रक्चर एक करके सरकार को फेक में दिखा दे सकता है शायद कि आपका पेमेंट मैंने अपने एंड से कर दिया है, आपने रिजेक्ट फॉर्म भरा था या गलत फॉर्म भरा था, इसके वजह से आपका रिजेक्ट हो जा रहा है। इसमें आपका एक सहारा द्वारा एक कहने का बात बन जाएगा कि मैंने इतने का रिजेक्ट किया कि इतने, उसके पास एक डाटा शीट मिल जाएगी। में भी इसीलिए सबका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, पैसा किसी को नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों इसमें एक एजेंट का भी भाग अच्छे तरीका से रहेगा, क्योंकि अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है, आपने सरकार को अपना सारा डाटा दे दिया है, और अगर आप अपने एजेंट के पास जाओगे तो वो आपको सीधा एक ही जवाब देगा कि आपने सारा डाटा ऑनलाइन कर दिया है तो आप जाके सरकार से लड़िए, मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूँ या कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसमें आपका एजेंट भी सीधा खड़ा हाथ खड़ा कर देगा कि मैं आगे कुछ नहीं जानता हूँ इसके बारे में, आपने सारा डाटा सरकार को दे दिया है, सरकार क्यों नहीं पैसा दे रहा है, क्यों नहीं क्या कर रहा है, वो सरकार ही जाने, मैं कुछ नहीं जानूंगा। तो दोस्तों जैसे कि मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी अप्लाई नहीं किया है तो कृपया करके अप्लाई ना करें, क्योंकि सरकार द्वारा तो अभी तक कोई रिफंड नहीं दिया गया है किसी को, और मैंने अभी तक किसी से नहीं सुना है कि मेरा पैसा आया है। मैं बहुत से एजेंट से बात करके देख चुका हूँ, पूछ चुका हूँ कि किसी का आया, तो किसी ने कहा कि नहीं आया है, 2-3 का सुना है कि
उसको रिजेक्ट का मेल आया हुआ है या फिर एसएमएस आया हुआ है, जिसमें बताया गया है कि आपका रिजेक्ट कर दिया गया है। आप वेबसाइट को खोल के आप उसमें अपने डिटेल्स को फिर से फिल कर दीजिए। लेकिन जब वो अपना वेबसाइट खुलता है तो वो आपको वहां पे सिर्फ अंडर प्रोसेसिंग ही शो करता है। क्यों? आपको दिखा जा रहा है कि आपका फॉर्म का जो काम है वो कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन मैं आपके द्वारा मैसेज आ चुका है सरकार द्वारा कि आपने जो अप्लाई किया है वो रिजेक्ट कर दिया गया है किसी कारणों के वजह से। तो दोस्तों, अगर आप अप्लाई करते हैं तो शायद आपका भी रिजेक्ट हो जाए, तो इसलिए अभी आप होगा तो अप्लाई ना करें। इसके लिए अगर किसी का आप सुनते हैं कि अगर पेमेंट आया है या फिर कुछ और अपडेट्स जो मैं आपको ला के दूंगा आगे वीडियो में, जिससे पता चलेगा कि अगर आपका पेमेंट आ रहा है तो फिर आप अपना आराम से अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि अगर आपका पेमेंट सरकार द्वारा दिया जा रहा है तो वो 45 डेज के बाद कंफर्म देना जरूरी है। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है कि आपको पेमेंट दिया जाएगा। उसके बाद सरकार द्वारा ये भी कहा गया था कि 10,000 के लिए कोई भी गाइडलाइंस नहीं आने वाला है। लेकिन इसमें भी गाइडलाइंस सरकार द्वारा आ गए कि 30 दिन के बाद जो सहारा के ऑफिसर्स होंगे उसके द्वारा दिया जाएगा। लेकिन सीतारामन जी ने कहा था कि मैंने सारा डिटेल्स जो कि सहारा से अपने इंड में ले लिया है। तो दोस्तों, अब देखा जाए कि आगे क्या होता है, स्कैम होता है हमारे साथ या फिर हमारा पैसा रिफंड आता है। तो दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, जुड़े रहे हमारे चैनल में। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। कोई भी डिटेल्स आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अगर आपको कोई भी डिटेल्स आती है, अगर आपके द्वारा कुछ डिटेल्स मिलती है तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, जिससे आप मुझे आगे आप सभी को जानकारी देने में मुझे और भी आसानी होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।